हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड का जो थर्ड चैप्टर है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसका जो भी कॉन्सेप्ट है यानी उससे रिलेटेड और उस चैप्टर में जो जो कॉन्सेप्ट और जो जो फार्मूलाज यूज होता है, जो जो मेथड से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसको डे 1 में आज क्या करेंगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला जो डे 2 है उस डे 2 में हम लोग जो भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन या वेरी शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड हम लॉन्ग क्वेश्चन डे 2 में क्या करेंगे डिस्कस करेंगे और उसको बनाएंगे। तो आज के सेशन में हम लोग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो भी कॉन्सेप्ट और जो भी इंट्रोडक्शन है फर्स्ट क्लास, उसमें हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने क्लास को क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो चैप्टर है इससे पढ़ने से पहले हमें दो चीज़ मालूम होना चाहिए। यानी जब हम लोग पोलिनोमियल पढ़े थे, यानी पोलिनोमियल और एक क्या होता है, तो एक होता है इक्वेशन। तो पोलिनोमियल और इक्वेशन में कुछ डिफरेंस होता है। यानी पोलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है, जैसे अगर हम लिख देंगे यहाँ पे 3x² + 9x, तो ये क्या है, एक पोलिनोमियल है। ये यानी एक पोलिनोमियल है क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में दिखाया जाए तो पोलिनोमियल पहचानने का तरीका यही होता है। यानी ये इसके लेफ्ट हैंड साइड केवल रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कुछ नहीं रहेगा। यानी सिंपल सा लिखा रहेगा तो ये क्या दिखाई दे रहा है, एक पोलिनोमियल दिखाई दे रहा है। और इक्वेशन उससे बोलते हैं जिसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड लिखा होता है। जैसे अगर इसी को हम लिख देंगे 3x² + 9x = 5x + 20, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इसके लेफ्ट हैंड साइड भी है और क्या है, राइट हैंड साइड भी है। यानी इसके लेफ्ट हैंड साइड LHS और इसके RHS दोनों साइड दिखाई दे रहा है। तो पोलिनोमियल और इक्वेशन में यही डिफरेंस होता है कि इसके दोनों साइड क्या रहता है, कोई ना कोई वेरिएबल, कोई ना कोई कांस्टेंट क्या रहता है, अवेलेबल रहता है। लेकिन जो पोलिनोमियल होता है इसमें केवल एक ही लेफ्ट हैंड साइड रहता है, लेकिन इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड क्या रहता है, मौजूद रहता है। तो जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है क्या, तो जिसका पावर 1 होता है। यानी ये चैप्टर है द पेयर ऑफ लीनियर। पेयर मतलब होता है कि यानी कोई भी दो जोड़ा, यानी पेयर होगा, यानी पेयर मतलब होता है 2 इक्वेशन होगा। और लीनियर इक्वेशन का बात कर रहे हैं, यानी लीनियर इक्वेशन मतलब होता है जितना पावर, यानी जिसका पावर 1 रहता है उसे क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल। और वेरिएबल कितना रहेगा, 2 रहेगा। तो चलिए हम देखते हैं कैसे वेरिएबल 2 और पावर कैसे 1 रहेगा, इस पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम यहाँ पे अगर लिख सकते हैं 3x + 5y = 20, या एक और इक्वेशन लिख देंगे 9x + 6y = 33। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका पावर क्या है, तो इसका पावर 1 है। यानी यहाँ भी पावर 1, यहाँ भी पावर 1, यहाँ भी पावर 1 और यहाँ भी पावर 1। तो जब पावर 1 होता है तो उसे क्या बोलते हैं, लीनियर बोला जाता है। और इसके लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड दोनों ओर क्या है, कोई ना कोई वेरिएबल, कोई ना कोई कांस्टेंट यहाँ पे अवेलेबल है, इसलिए क्या हो गया, तो ये हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी इसके लेफ्ट हैंड साइड भी हमको दिखाई दे रहा है, राइट हैंड साइड। दूसरा ये इसका पावर 1 है, तो जिसका पावर 1 होता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोला जाता है लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पे 2 वेरिएबल दिख रहा है, यानी 2 वेरिएबल दिख रहा है। यहाँ पर भी एक वेरिएबल और यहाँ पर भी एक वेरिएबल, 2 वेरिएबल। यहाँ पर भी एक वेरिएबल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी एक वेरिएबल दिखाई दे रहा है। कितना वेरिएबल हुआ, तो 2 वेरिएबल हुआ। इसलिए इस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यानी 2 इक्वेशन रहेगा, लीनियर रहेगा यानी पावर 1 रहेगा और इक्वेशन टाइप में होगा, और कितना वेरिएबल होगा, तो 2 वेरिएबल होगा। तो यही था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें कुछ कंडीशन इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। यानी जो चैप्टर है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी होता है। अब क्या इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जैसे हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a1x, यानी a1x + b1y + c1 = क्या हो जाएगा, 0। a2x + b2y + c2y = क्या हो जाएगा, 0। यानी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म माना जाता है। यानी a1x + b1y + c1 = क्या होगा, 0। a2x + b2y + c2 = क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ पे a1 का वैल्यू क्या होगा, तो a1 का वैल्यू x के साथ जिसका मल्टीप्लाई होगा, यानी x के साथ जिसका मल्टीप्लाई होगा वो क्या होगा, a1 का वैल्यू होगा। जैसे यहाँ पे x का मल्टीप्लाई 3 से हुआ है तो a1 का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो a1 का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 3। और y का मल्टीप्लाई जिससे होगा वो b1 का वैल्यू होगा। जैसे यहाँ पे y का मल्टीप्लाई यहाँ पे किससे हुआ है, तो 5 से हुआ है, तो y का मल्टीप्लाई 5 से हुआ है तो ये किसका वैल्यू होगा,
तो ये वैल्यू होगा b1 का, यानी b1 का वैल्यू कितना आ गया, तो 5 आ गया। अब जो भी कांस्टेंट रहता है, तो यहाँ पे कांस्टेंट इक्वल में दिखाई दे रहा है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ कांस्टेंट क्या रहता है, इसके साइड रहता है। तो अगर 20 है, यानी स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है उसमें जो कांस्टेंट होता है ये लेफ्ट हैंड साइड रहता है, LH साइड रहता है। तो ये जो दिखाई दे रहा है 20 इसके इक्वल टू में है, ये 20 प्लस में है, इसको अगर इधर लाएंगे तो ये 20 माइनस में हो जाएगा, यानी C1 का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो C1 का वैल्यू यहाँ पे 20 हो जाएगा। और ये 20 प्लस में था, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, यानी C1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा। अब यहाँ पे A2 का वैल्यू किसका होता है, तो x के साथ सेकेंड इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन था, ये इक्वेशन कौन था, तो ये इक्वेशन फर्स्ट था, और इसमें भी ये इक्वेशन क्या था, तो ये इक्वेशन फर्स्ट था। अब इसमें जो है ये इक्वेशन क्या होगा, सेकेंड होगा, और इसमें भी है जो ये इक्वेशन क्या होगा, सेकेंड होगा। तो सेकेंड इक्वेशन में देखेंगे x के साथ जिसका मल्टीप्लाई होगा वो किसका वैल्यू होगा, तो x के साथ जिसका मल्टीप्लाई होगा A2 का वैल्यू होगा। तो यहाँ पे x के साथ 9 का मल्टीप्लाई हुआ है, तो A2 का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। y के साथ जिसका मल्टीप्लाई होगा वो किसका वैल्यू होगा, तो y के साथ अगर जिसका मल्टीप्लाई होगा B2 का वैल्यू होगा। तो y के साथ यहाँ 6 का मल्टीप्लाई हुआ है, तो B2 का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो B2 का वैल्यू हो जाएगा 6 हो जाएगा। और जो भी कांस्टेंट रहता है उसको इधर लाते हैं, तो यहाँ 33 प्लस है, उधर 33 है, 33 क्या हो जाएगा, माइनस में, यानी यहाँ पे C2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो -33। ये होता है यानी A1 B1 और ये क्या हो गया, C1 हो गया, यानी A1 B1 और C1, A2 B2 और C2, यानी A1 B1 C1, A2 B2 और C2, A1 B1 C1, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म इसका होता है। इस बात को क्या करना है, याद रखना है। दूसरा यहाँ इससे रिलेटेड क्या होता है, तो इससे रिलेटेड होता है कि एक इक्वेशन सर्टिफाई किस पर होता है, यानी सॉल्यूशन जिसको बोला जाता है, यानी किस में कितना सॉल्यूशन होता है। तो चलिए उस पर भी हम लोग देख लेते हैं। अब सॉल्यूशन मतलब होता है कि किसका सॉल्यूशन कितना होगा। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे कोई इक्वेशन, जैसे हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं x + y = 5, यानी x + y = 5, इसका सॉल्यूशन कितना होगा। तो इसका सॉल्यूशन इनफाइनाइट होगा। कैसे होगा, यानी इसका सॉल्यूशन का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए, दोनों मैच करना चाहिए। यानी जो LHS है, यानी LHS साइड और क्या RHS साइड, यानी दोनों क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए, ये दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। यानी RHS लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों जो साइड है ये दोनों क्या होना चाहिए, दोनों सर्टिफाई करना चाहिए। कैसे सर्टिफाई करना चाहिए, जैसे यहाँ पे x का वैल्यू हम क्या रखें और y का वैल्यू क्या रखें जी, 5 के इक्वल हो जाए। तो ऐसा बहुत सारा वैल्यू है जिसे लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं x का वैल्यू अगर 3 रखते हैं, y का वैल्यू और 2 रखते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर x का वैल्यू हम 10 रखते हैं और y का वैल्यू हम -5 रखते हैं, तो अभी भी क्या हो जाएगा, तो तभी यहाँ पे 5 हो जाएगा। x का वैल्यू अगर हम 7 रखते हैं और y का वैल्यू -2 रखते हैं, तभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर x का वैल्यू हम लोग 25 रखते हैं और y का वैल्यू हम -5 रखते हैं, यानी y का वैल्यू हम क्या रखेंगे, 20, इस y का वैल्यू यहाँ पे हम लोग 20 रखते हैं, तभी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी ऐसा बहुत सारा वैल्यू है। जैसे हम x का वैल्यू 105 लिख सकते हैं, यानी 105 ले सकते हैं, और y का वैल्यू 100 लेंगे, तभी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी x और y का वैल्यू यहाँ पे क्या रखें, ये यहाँ पे 5 के इक्वल हो जाए। तो ऐसा बहुत सारा है। तो जब भी वन इक्वेशन दे, यानी x + y = 10, 3x + 5y = 25, यानी वन जब इक्वेशन देगा, इसी तरह इस टाइप का अगर कोई वन इक्वेशन देगा, इस बात को ध्यान रखना है, यानी इस टाइप का अगर वन इक्वेशन दे देगा इस तरह, तो उसका कितना सॉल्यूशन होता है, तो इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, यानी इनफाइनाइट होगा। क्योंकि ऐसा बहुत सारा वैल्यू है जो हम रखेंगे तो उस पर क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो इस बात को ध्यान रखना, पोलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है, पोलिनोमियल vs इक्वेशन, यानी दोनों में क्या डिफरेंस होता है। दूसरा जी A1 का वैल्यू कौन होगा, तो फर्स्ट A1 B1 C1 A2 B2 C2, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है A1 x + B1 y + C1 = 0, A2 x + B2 y + C2 = 0। यानी कांस्टेंट भी इधर रहेगा, ये जो कांस्टेंट दिख रहा है इसको इधर कर देंगे, और ये भी कांस्टेंट को क्या कर देंगे, इधर कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट आगे एग्जाम में, यानी आगे जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें क्या होगा, यूज होगा। अगला हम लोग कांस्टेंट, यानी अगला जो कॉन्सेप्ट है उस पर हम लोग चलते हैं। तो इसमें 3 कंडीशन हमको पढ़ना है, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कितना कंडीशन पढ़ना है, तो 3 कंडीशन पढ़ना है।
अब 3 कंडीशन कौन कौन होगा, तो चलिए हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे कोई लाइन यहाँ पे खींच दिए, ये ऐसा कोई पॉइंट हो गया। अब ये जो कंडीशन फर्स्ट है, ये कंडीशन फर्स्ट का मतलब हुआ कि a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2। यानी a1/a2 का मतलब हुआ, ये जो वैल्यू हम लोग पढ़े हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं a1/a2 यानी 3/9, b1/b2 यानी 5/6, c1/c2 यानी -20/-33, यानी 3/9, 5/6, 20/30 यानी दोनों माइनस में हो जाएगा। तो यही सब a1/a2 b1/b2 होता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर a1/a2 b1/b2 और c1/c2 इस प्रकार का कोई देगा, अगर कोई बराबर नहीं होगा, जैसे यहाँ भी बराबर नहीं है, यहाँ पर भी बराबर नहीं, यहाँ पर बराबर नहीं है, तो इसका जो लाइन होगा, यानी क्या लाइन, यहाँ पे लाइन देखना है, इसका जो लाइन होगा वो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगा। यानी लाइन हम देख रहे हैं कि ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए लाइन क्या होगा, इंटरसेक्ट होगा। जैसे यहाँ पे 2 लाइन जा रहा है तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए लाइन क्या होगा, इंटरसेक्ट होगा। ये फर्स्ट था। अब सेकेंड पे क्या आएंगे, देखेंगे सॉल्यूशन कितना होगा, यानी सॉल्यूशन कितना होगा। सॉल्यूशन मतलब होता है, जैसे हम यहाँ पे देखे हैं कि इसका कितना सॉल्यूशन हो रहा था, तो इनफाइनाइट, यानी ऐसा बहुत सारा वैल्यू है जो इस पर सर्टिफाई करेगा, इसको इक्वल कर देगा 5 पे, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो रहा था, यानी मेनी अनेकों सॉल्यूशन हो रहा था। उसी प्रकार जब एक इस प्रकार एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, यानी 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, तो जितना पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उतना सॉल्यूशन होगा। तो इसका सॉल्यूशन भी क्या होगा, तो सॉल्यूशन 1 होगा। 1 को हम लोग बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, यानी 1 को हम लोग बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, या बोलेंगे 1 सॉल्यूशन, यानी जितना पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उतना क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। अब इसका जो ग्राफ होगा, यानी ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ हुआ कंसिस्टेंस, यानी ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ यहाँ पे क्या होगा, कंसिस्टेंस, यानी कंसिस्टेंस इसका ग्राफ होगा। यानी अगर 3 कंडीशन में देखेंगे कि जिसका भी एक सॉल्यूशन हो, 2 सॉल्यूशन हो, चाहे अनेकों सॉल्यूशन हो, तो उसका जो ग्राफ होता है क्या होता है, कंसिस्टेंस होता है। यानी अगर जिसका सॉल्यूशन निकल जाएगा, चाहे एक ही निकले, उसका ग्राफ क्या होता है, कंसिस्टेंस होता है। जब कैसे होता है, जैसे हम यहाँ पे देख ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे कोई क्वेश्चन दे देगा 9x + 5y इक्वल टू -3/3 इक्वल टू 0, 2x माइनस 5y, 2x माइनस 5 में यहाँ पे हम 7 कर लेते हैं, 7y माइनस 23, यानी इस प्रकार का कोई इक्वेशन दे देगा, यानी 2 वेरिएबल रहेगा और 1 कांस्टेंट रहेगा, पावर 1 रहेगा, और पूछेगा बताइए इसका लाइन क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, क्या कांस्टिट्यूएंट, यानी ग्राफ कैसा होगा। तो हम देखेंगे सबसे पहले इसका जो वैल्यू यहाँ पे दिया है लिख लेते। जैसे a1 का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, तो a1 का वैल्यू दिया है 9, a2 का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, तो a2 का वैल्यू दिया है 5 या 7, यानी ये b1 होगा यहाँ पे, यानी a1 का वैल्यू 9, b1 का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, तो b1 का वैल्यू दिया है 5, और c1 का वैल्यू कितना दिया है, तो c1 का वैल्यू दिया है -3, यानी a1 का वैल्यू होता है b1 का वैल्यू और होता है c1 का वैल्यू। अब यहाँ पे a2 का वैल्यू देखेंगे, तो a2 का वैल्यू कितना दिया है, तो a2 का वैल्यू यहाँ पे दिया है 2, b2 का वैल्यू कितना दिया है, तो b2 का वैल्यू दिया है -7, c2 का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, तो c2 का वैल्यू दिया है -23, यानी जो वैल्यू दिया है उस वैल्यू को हम क्या कर दिए, यहाँ पर लिख दिए। a1 9, b1 5, c1 -3, a2 2, b2 -7 और c2 -23। अब बताए थे कि a1/a2 करना है, यानी क्या करना है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि a1/a2 करना है, यानी यहाँ पे a1/a2, b1/b2 यहाँ पे भी करना है, और यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे c1/c2। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे a1/a2 यानी 9/2 इक्वल टू b1/b2 यानी क्या होगा, तो 5/-7, ये इक्वल नहीं है तो नॉट इक्वल, c1/c2
यानी -3/-23, ये भी इक्वल नहीं है तो नॉट है, यानी कोई यहाँ पे इक्वल नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब भी कोई इक्वल नहीं होता है तो लाइन क्या होता है, इंटरसेक्टिंग। सॉल्यूशन क्या होता है, यूनिक, यानी वन सॉल्यूशन होगा। और क्या होगा, ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ होगा यहाँ पे कंसिस्टेंट, यानी इस बात को ध्यान में रखना है। तो इस तरह क्वेश्चन आएगा और पूछ देगा, बताइए लाइन क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, या ग्राफ क्या होगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे लाइन इंटरसेक्टिंग, यूनिक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, और कैसा ग्राफ होगा, कंसिस्टेंस होगा। ये था फर्स्ट कंडीशन। हम लोग सेकेंड कंडीशन पे चलते हैं, यानी सेकेंड कंडीशन कैसा होगा। तो सेकेंड कंडीशन यहाँ पे जैसे हम इसका कंडीशन बना लेते हैं, जैसे ये सेकेंड कंडीशन है, यानी ये लाइन इस तरफ जा रहा है और ये भी लाइन इस तरफ जा रहा है, तो ये इसको कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करेगा। जैसे एक लाइन यहाँ से जा रहा है सीधे सीधे ये जाता रहेगा, और ये भी लाइन एक यहाँ से सीधे जा रहा है तो ये भी जाता रहेगा। यानी अगर दो लाइन हम सीधा अगर लेकर जा रहे हैं तो ये लाइन अगर इधर जा रहा है तो इधर ही चला जाएगा, और एक इधर जा रहा है तो इधर ही चला जाएगा। यानी ये कहीं पर इंटरसेक्ट करेगा तो ये लाइन कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, यानी सीधा दिखाई दे रहा है कि ये लाइन कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो इसका कंडीशन क्या होता है, तो इसका कंडीशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं, A1/A2 = B1/B2 इज नॉट C1/C2। यानी ये वाला जो सेकेंड कंडीशन है, इसमें दो कोई इक्वल होगा और एक इक्वल नहीं होगा। हो सकता है पहला कोई दो इक्वल हो जाए और तीसरा ना हो, या पहले दो लास्ट का दो इक्वल हो जाए और पहला ना हो, यानी कोई भी हो सकता है। ये जैसे यहाँ पे इक्वल नॉट है तो ये यहाँ पे जा सकता है, यानी इसमें कोई दो इक्वल होगा और थर्ड इक्वल नहीं होगा। तो इसका क्या सॉल्यूशन होता है, तो ये कहीं पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम बताए थे जितना पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उतना सॉल्यूशन होगा। तो ये कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ये सीधा लाइन जा रहा है, तो जब कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करता है तो सॉल्यूशन क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि इसका जो सॉल्यूशन होगा क्या होगा, यानी एक भी सॉल्यूशन इसका नहीं होगा तो नो सॉल्यूशन होगा। दूसरा हम इसमें देखेंगे, तो दूसरा क्या है, लाइन। इसका लाइन क्या होगा, तो लाइन दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, यानी एक पैरेलल जा रही है, तो इसमें लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। यानी लाइन हम पैरेलल लिख दिए। और तीसरा क्या होगा, ग्राफ देखेंगे। यानी हम बताए थे अगर सॉल्यूशन होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5, कुछ भी जितना भी सॉल्यूशन होगा, तो अगर सॉल्यूशन होगा तो ग्राफ कंसिस्टेंस होगा, अगर एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा तो ग्राफ इनकंसिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे जो ये ग्राफ होगा क्या होगा, इनकंसिस्टेंस। यानी ग्राफ क्या हो गया, तो ग्राफ हो गया इनकंसिस्टेंस, क्योंकि सॉल्यूशन नहीं होगा तो ग्राफ ही नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। और लाइन एक दूसरे क्या होगा, पैरेलल होगा। अब इस पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन किस टाइप का आएगा। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं 5x + 7y - 20 = 0। 15x + 21y - 3 = 0। अब यहाँ पे देखेंगे क्या क्या वैल्यू दिया है। तो पहला A1 B1 C1 A2 B2 और C2, यानी ये वैल्यू दिया है तो इसको लिख लेते हैं। यानी A1 B1 और C1 ये दोनों का वैल्यू यहाँ पे दिया है। A1 का वैल्यू कितना दिया है, तो 5। B1 का वैल्यू कितना दिया है, 7। C1 का वैल्यू कितना दिया है, तो -20। A2 का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, A2 का वैल्यू ये हो 15, तो 15। B2 का वैल्यू कितना दिया है, तो B2 का यहाँ पे वैल्यू दिया है 21, तो 21। C2 का वैल्यू कितना दिया है, तो C2 का वैल्यू यहाँ पे दिया है -3, तो -3। यानी जो जो वैल्यू दिया था उसको क्या कर दिए, लिख दिए। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि A1/A2 B1/B2 करना है, यानी A1/A2 B1/B2 और C1/C2 करना है। तो हम यहाँ पे कर देते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है जो A1/A2 यानी 5 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, = 7 में क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, = -20 क्या हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा। यानी जो जो वैल्यू दिया था हम उस वैल्यू को क्या कर दिए, यहाँ पर लिख दिए। अब आगे देखेंगे, तो 5 3 × 15 यानी 1/3, 7 3 × 21 यानी 1/3, = -20 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी जो जो वैल्यू यहाँ पे दिया था उस वैल्यू को यहाँ पे लिख दिए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये भी 1/3 है और ये भी क्या है, 1/3 है, यानी दो इक्वल दिखाई दे रहा है। तो हम बताए थे कि जब भी दो इक्वल हो और वन इक्वल नहीं हो तो सॉल्यूशन नो होगा, लाइन पैरेलल होगा और क्या होगा, इनकंसिस्टेंस होगा। इस बात का ध्यान रखना है।
तो यहाँ पे ये जब ऐसा क्वेश्चन आएगा और इसको कंपेयर करके देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0, यानी इस प्रकार का कंपेयर करेंगे और तो इस प्रकार का आएगा, यानी 2 बराबर होगा और 1 बराबर नहीं होगा, तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन नो लाइन पैरेलल और क्या होगा इनकंसिस्टेंस होगा। हम बढ़ते हैं अपने थर्ड कंडीशन जो है उस पर चलते हैं। यानी थर्ड कंडीशन कैसा होगा, यानी जो थर्ड कंडीशन होगा इसमें देख लेते हैं। तो कोई एक लाइन इस टाइप का रहेगा या ऐसे हम लोग लिख लेते हैं। यानी इस टाइप का क्या रहेगा लाइन रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग कंपेयर कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। अगर इक्वेशन में तीनों इक्वल रहेगा तो इस प्रकार का कंडीशन होगा, यानी वन लाइन आएगा, जैसे ये लाइन यहाँ से जाएगा फिर यहाँ से आएगा, यानी देख रहे हैं इस टाइप जा रहा है फिर इधर से देख रहे हैं आ रहा है, तो इस प्रकार का है। तो देख रहे हैं कि कभी यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे, यानी यहाँ पे इनफाइनाइट क्या है पॉइंट है जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे हम लोग इनफाइनाइट लिख सकते हैं, वन यहाँ पर भी इंटरसेक्ट, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, क्योंकि लाइन पे ही लाइन चला जा रहा है। तो जब भी लाइन पे लाइन जा रहा है तो इनफाइनाइट जगह पे क्या करेगा इंटरसेक्ट, यहाँ पे जो लाइन है यहाँ पर हम अनफाइनाइट क्या कर सकते हैं पॉइंट बना सकते हैं। जैसे कैसे, अब यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन होगा उसको देख लेते हैं। तो जब भी कभी ऐसा है जिस पे एक ही लाइन हो तो उसका सॉल्यूशन कितना होता है, यानी जो सभी इक्वल होगा। ये देख रहे तीनों इक्वल है, जब तीनों इक्वल होगा तो सॉल्यूशन कितना होगा इनफाइनाइट। यानी फर्स्ट कंडीशन जो हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन कितना होगा तो इनफाइनाइट होगा। सेकेंड कंडीशन, जब भी कभी जिसका सॉल्यूशन होता है हम बताए हैं, तो जिसका सॉल्यूशन होता है उसका क्या होता है तो उसका ग्राफ कंसिस्टेंस होता है। तो इसका भी ग्राफ क्या होगा, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, बहुत सारा सॉल्यूशन है, तो जिस तरह हम लोग इंटरसेक्ट कर रहा था लाइन तो वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था तो उसका भी कंसिस्टेंस, यहाँ पे अनेकों जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ 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 यहाँ, तो इसका भी क्या होगा कंसिस्टेंस होगा, यानी कंसिस्टेंट। और थर्ड नंबर लाइन, लाइन कैसा होगा तो कोइंसिडेंट होगा, यानी लाइन कोइंसिडेंट होगा, कहीं नहीं बता सकते कहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कहीं पे भी इंटरसेक्ट कर सकता है। ये हम एग्जैक्ट पॉइंट यहाँ पे अगर कहें एग्जैक्ट पॉइंट कहाँ इंटरसेक्ट करे तो एग्जैक्ट पॉइंट नहीं बता सकते, इसलिए कोइंसिडेंट होगा। अब जैसे यहाँ पे इस पर हम क्वेश्चन देख देते हैं, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे 3x प्लस 7y माइनस 70 इक्वल टू 0, 6x प्लस 14y माइनस 34 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो जो वैल्यू दिया उसको लिख लेते हैं, a1 b1 c1 a2 b2 और c2। a1 का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है तो a1 का वैल्यू दिया है 3, यानी इसमें a1 का वैल्यू कितना दिया है तो a1 का वैल्यू कितना दिया है तो a1 का वैल्यू यहाँ पे 3 दिया है, तो a1 के जगह हम क्या रख देंगे 3। a2 का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है तो a2 का वैल्यू दिया है 7 और c1 यानी a2 नहीं यहाँ पे b1 होगा, यानी यहाँ पे b1 का वैल्यू कितना दिया है तो b1 का वैल्यू दिया है 7 और c1 का वैल्यू कितना दिया है तो c1 का वैल्यू दिया है -70, यानी a1 b1 और c1। a2 का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है तो a2 का वैल्यू दिया है 6, b2 का वैल्यू कितना दिया है तो b2 का वैल्यू दिया है 40 और c2 का वैल्यू कितना दिया है तो -34। ये जो जो वैल्यू दिया उस वैल्यू को हम लोग लिख दिए, a1 b1 c1 c2, ये जो वैल्यू दिया था उस वैल्यू क्या कर दिए लिख दिए। अब कंपेयर करेंगे, यानी कंपेयर कैसे करेंगे, यानी इस प्रकार a1 बाई a2 और b1 बाई b2 और c1 बाई c2, इस प्रकार हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। तो a1 बाई a2 यानी 3/6 इक्वल टू b1 बाई b2 यानी 7/40 c1 बाई c2 यानी 17/34। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे तो यहाँ पे हम कैंसिल आउट करेंगे, जैसे 3/6 1/2, 70/40 1/2, 7 यानी 7/40 1/2, 70/34, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी माइनस से माइनस तो 1/2। तो हम देख रहे हैं यहाँ कि तीनों इक्वल है, ये भी 1/2
ये भी 1/2 और ये भी 1/2। यानी जब भी तीनों इक्वल होगा, तो तीनों इक्वल होगा तो सॉल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइट, और जो ग्राफ कैसा होगा, कंसिस्टेंस, और लाइन क्या होगा, कोइंसिडेंट। ये तीन था जो क्या था, तो तीन वो कंडीशन एग्जाम से रिलेटेड बहुत आता है, और ये इस तरह दे देगा और के का वैल्यू भी पूछेगा। तो जब हम अगला डे 2 जब पढ़ेंगे तो उसमें क्वेश्चन इस टाइप का डिस्कस करेंगे। अगला वीडियो में हम लोग जो भी सब्स्टिट्यूशन, ग्राफिकल और एलिमिनेशन मेथड है उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। यानी ये जो मेथड है, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और ये जो ग्राफिकल मेथड जो है उसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसको पहले हम कंप्लीट समझेंगे सेकेंड वीडियो में, और क्या करेंगे उससे रिलेटेड जो भी है क्वेश्चन है, या जो भी हम 3 कंडीशन पढ़े हैं, यानी जो 3 कंडीशन हम लोग पढ़े हैं, ये लीनियर इक्वेशन क्या होता है इसको समझे हैं, फर्स्ट कंडीशन पढ़े उसको समझे हैं, सेकेंड कंडीशन है उसको समझे हैं, और जो थर्ड कंडीशन है उसको समझे। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।